everyone and welcome back to my channel once again. So if you are a student of BSc Nursing first semester or first year and you are struggling to know about how to write in your exam and how to write in your answer copies, like what pattern should you follow and how much you should write for 10 marks question, 15 marks question, then this video is going to be very helpful for you because myself Divyanshi Mishra and I'm a student of BSc Nursing 5th semester will tell you all about how to write in your answer sheet in your university exams. So let's just get started. सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पेपर. तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे, पहले से आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे. तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो. इस टॉपिक में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है एग्जाम पैटर्न पे, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके वो वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो शीट मिलते आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है पेज डिवीजन का. ठीक है, पेज डिवीजन आपको ऐसे करना है कि आपका सारा पेपर एक कॉपी में आएगा, क्योंकि आपको बी कॉपी मिलेगी नहीं, तो आपको पेज अच्छे से डिवाइड करना है कि सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएं और किसी में आप एक्स्ट्रा ना लिखो. तो आपका जो जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 6 पेजेस भर सकते हो, क्योंकि जो एक पूरी कॉपी होती है वो या तो 40 पेजेस की होती है. 40 पेजेस की कुछ जगह पे 40 पेजेस की होती है और कुछ जगह पे 32. हमारे यहाँ पे यूपी में 32 पेजेस की कॉपी होती है. ठीक है, तो हमें थोड़ा और सोच समझ के लिखना पड़ता है, क्योंकि फिर आगे पेजेस नहीं रह जाते हैं. मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है फाइनल एग्जाम में कि आगे मेरे MCQs के लिए जगह नहीं बची थी, फिर मैंने छोटे से कॉलम में MCQs लिखे थे. तो ये आपको नहीं करना है. जो गलतियां मतलब हम कर चुके हैं वही बता रहे हैं आपको. तो आपको पेजेस पहले डिवाइड कर लेने हैं. लाइक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 से 6 पेजेस लिखने हैं. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 से 3 पेजेस भरने हैं. और आपका जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आपको एक पेज में कर लेना है. ठीक है, और ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा तो होगा नहीं कि सारे क्वेश्चन एकदम डिटेल में आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको जितना मैंने बताया उतने दिन में करने. बाकी अगर आपको ऐसा है कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है और कोई क्वेश्चन कम आ रहा है तो उसके हिसाब से आप पेज का एडजस्टमेंट भी कर सकते हो. तो ये था पेज डिवीजन के बारे में. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की. सो फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट. लाइक हम लोग जब फर्स्ट सेम में थे तो हमारा बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता था टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कितनी देर में हमें कितना कर लेना चाहिए. क्योंकि एक सब्जेक्ट यानी कि एक आपका जो पेपर होगा उसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. तो आपको एक साथ 2 पेपर करने हैं. ठीक है, तो हमारा फाइनल में ऐसा हुआ था कि हम सिर्फ एनाटॉमी कर पाए. 2 घंटे हमने एनाटॉमी में वेस्ट कर दिया और सिर्फ 1 घंटे में हमने फिजियोलॉजी का पेपर किया. तो फिजियोलॉजी के नंबर इतने अच्छे नहीं आ पाए थे. तो आपको ऐसा नहीं करना है. आपको जो है 3 घंटे का अगर पेपर है तो 1.5 आवर में आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना है किसी भी हाल में. लाइक किसी भी हाल में. लॉन्ग में आपको आधे घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है कि आपको कितना भी आ रहा हो, आपको लिमिटेड ही लिखना है. जितना पूछा गया उतना ही लिखना है. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है कि लॉन्ग में ही आप लॉन्ग के चक्कर में पूरा आपने टाइम वेस्ट कर दिया, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको टाइम ही नहीं मिला. तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है. ये गलती बिल्कुल मत करना कि मैं 1 घंटे में कर लूँगा, नहीं होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो टाइम ज़रूर मैनेज कर लेना अच्छे से. अभी इंटरनल्स होंगे उसमें प्रैक्टिस कर लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट का. सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है राइटिंग इन सीरियल नंबर. लाइक जो भी पेपर जिस सीरियल में दे रखा है, लाइक बोर्ड में आप लोग ऐसा कर लेते थे कि पहले ये वाला क्वेश्चन कर लिया, जो जिधर से आता है उधर से पहले कर लिया. ऐसा मत करना. ठीक है, दिक्कत हो जाती है. तो सीरियल नंबर में ही लिखना. ठीक है, और जो सीरियल नंबर है उसको मतलब जो भी आंसर आप लिखना उसके पहले जो लिखते हैं ना, आंसर नंबर दिस, आंसर नंबर दैट, तो वो आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है और बड़ी हेडिंग में लिखना है. ठीक है, अच्छे से कि वो दिखे, एग्जामिनर को दिखेगा. अगर आपने बहुत छोटा छोटा लिख दिया ना तो एग्जामिनर चिढ़ जाएगा और फिर नंबर भी आपके जा सकते हैं. तो ऐसा नहीं लिखना है आपको कि दिखे ही ना और ढूंढना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा. आपको हेडिंग में लिखना है थोड़ा सा कि पता चले कि हाँ ये वाला आंसर ये वाले का है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. आपको सीरियल नंबर में लिखना है और बिग हेडिंग्स में लिखने हैं जो नंबर्स हैं. लाइक जो भी आंसर है उसको बिग हेडिंग में लिखना है. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू राइट इन योर आंसर शीट. लाइक कैसे पैटर्न में आपको लिखना है. सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी का पैटर्न. ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पैटर्न. इसमें आपको कैसे लिखना है. मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड रिलेटेड ऑर्गन्स लाइक एसोसिएटेड ऑर्गन्स विद द हार्ट एंड ऑल्सो टेल अबाउट कार्डियक साइकिल. ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन है. ठीक है, जस्ट सपोज. तो आपको कैसे लिखना होगा. आपको सबसे पहले जो लिखना है, जो चीज़ मैं ये बता रही हूँ ना, ये आपको हर चीज़ में हर सब्जेक्ट में आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. इंट्रोडक्शन में आप हार्ट के बारे में लिखोगे थोड़ा बहुत,
आपने बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है, ये इसका इसका ऐसा ऐसा काम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है डेफिनेशन। देखो अब हर्ट की तो डेफिनेशन है नहीं, ठीक है, लेकिन आपके अदर सब्जेक्ट्स में रहता है तो उसमें आपका डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। मान लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम है या कुछ भी ऐसा पूछा है तो आपको उसके बाद इंट्रो के बाद लिखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपने लिख लिया। उसके बाद मान लीजिए आपका पूछा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि एसोसिएटेड ऑर्गन्स, अगर आपका ये नहीं भी पूछा जाता है तो भी आप छोटे हेडिंग में लिखोगे एसोसिएटेड ऑर्गन्स, लाइक एंटीरियरली कौन सा ऑर्गन है, पोस्टीरियरली कौन सा ऑर्गन है, ये आप लिखोगे। और अगर आपसे पूछा ही गया स्पेशली तो आप उसको थोड़ा डिटेल में लिखोगे, ठीक है। आप ये सब लिखोगे। उसके बाद आपको ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। एनाटॉमी के हर क्वेश्चन में आपको ब्लड सप्लाई लिखनी ही लिखनी है। मैंने ये वाली चीज़ नोट्स बनाते, जब नोट्स का वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि ब्लड सप्लाई लिखना ज़रूरी है, तो आपको ब्लड सप्लाई लिखनी है। उसके बाद अगर कोई क्लासिफिकेशन है या टाइप्स है तो आपको वो भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको डायग्राम, एनाटॉमी के पेपर में डायग्राम भर भर के बनाने हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगे, ऐसे आप पैटर्न लिख सकते हो पेपर का। उसके बाद आपसे पूछा है कार्डियक साइकिल, तो आप कार्डियक साइकिल के बारे में जितना आपको आता है आप उतना लिखोगे। कार्डियक साइकिल का पूरा अगर डायग्राम आपको आता है तो आप वो भी बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और एंड में आप कंक्लूजन लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज आपको जो मेन चीज़ें मैंने बताई जो हर जगह आपको फॉलो होंगी वो है डेफिनेशन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन अगर है, उसके बाद पार्ट्स, एसोसिएटेड पार्ट्स अगर हैं तो वो सारे लिखने हैं आपको एनाटॉमी में। और फिजियोलॉजी में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक फंक्शन ऑफ हार्ट मान लीजिए पूछा गया है, ठीक है, तो सिंपली आपको थोड़ा हार्ट के बारे में इंट्रो देना है। उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपको जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप लिखोगे। एंड में आप कंक्लूजन लिख सकते हो। आपको अपने आप से भी कुछ चीज़ें पेपर में डालनी पड़ेंगी, लाइक तो ऐसे आप लिख सकते हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर में। अब मैं बात करती हूँ कि आप सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के पेपर में कैसे लिख सकते हो। तो देखो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के पेपर में भी कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको। मेनली आपको जो 10 नंबर का क्वेश्चन है आया तो उसमें आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। अब आपको इस सब्जेक्ट में डेफिनेशंस मिलेंगी तो डेफिनेशन आपको रटनी है। वो आपको जो साइंटिस्ट ने दी है उसका नाम भी आपको लिखना है। अगर आप ज़्यादा नंबर चाहते हो, एक्स्ट्रा नंबर, क्योंकि नाम वगैरह याद नहीं रहते हैं मोस्टली, तो अगर आप याद रख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके नीचे जिसने वो डेफिनेशन दी उसका नाम लिखना है, ठीक है। इंट्रो, डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन अगर है उसका, उस टॉपिक का जो भी पूछा गया है, ठीक है। और सबसे मेन बात है जो जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया वो तो आपको लिखना ही लिखना है। साथ में आप थोड़ा बहुत अपना तरफ से जोड़ सकते हो, क्योंकि फिर 10 नंबर का क्वेश्चन आप कंप्लीट कैसे करोगे अगर सिर्फ उतना ही लिखोगे जितना पूछा गया है। थोड़ा आपको अपने आप से ऐड करना ही पड़ेगा। आपको ऐसे लिखना है, आप ऐसे समझो कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। आपको उस टॉपिक के बारे में एग्जामिनर को पूरा अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो आप इंट्रो और डेफिनेशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन पेपर में, जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो लिखोगे। क्लासिफिकेशन, टाइप्स अगर है, एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर है तो आप इसको लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन अगर आप लिख सकते हो, लाइक अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हो। और जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो आपको अब हर लाइक मार्क्स के क्वेश्चन में आप कर सकते हो कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको इंट्रो लिखना ही लिखना है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। आपको इंट्रो अगर लिख के फिर आप पूरा क्वेश्चन फॉलो करते हो जैसे दे रखा है पेपर में, तो आपको मतलब एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे कि हाँ इसने कुछ पैटर्न फॉलो किया है, कुछ अलग भी लिखा है। तो आप इंट्रो वगैरह लिख के ही आगे का क्वेश्चन बढ़ाना, फॉरवर्ड करना। सारा चीज़ आप लिख लोगे तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको कैसे लिखना है, लाइक क्वेश्चन पेपर आपने ये सारी चीज़ें टॉपिक्स तो लिख दिया, अब आपको क्या क्या चीज़ें और डालनी है अपनी कॉपी में जिससे आपकी कॉपी और इफेक्टिव लगे या और इम्प्रेसिव लगे एग्जामिनर को, ठीक है। आपको यूज़ करने हैं डायग्राम्स, ठीक है। जितने भी लाइक सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में भी कई सारी ऐसी थ्योरीज वगैरह होती है जिनका डायग्राम वगैरह दे रखा होता है, तो आपको अगर आप वो बनाते हो तो आपका बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चे को आता है, ठीक है। तो आप डायग्राम्स बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, लाइक आपका एडवांटेज पूछा है, डिसएडवांटेज पूछा है या फिर डिफरेंस पूछा है किसी दो चीज़ों के उसमें, तो आप टेबल बना के लिख सकते हो। इससे क्या होता है, ईजी पड़ता है एग्जामिनर को चेक करने में भी और आपको लिखने में भी ईजी पड़ता है, क्योंकि उसको सीधा दिख जाता है कि ये डिफरेंस है। आप क्लाउड्स बना सकते हो, लाइक कोई भी क्लासिफिकेशन आपको दी गई है, ठीक है, तो आप उसका क्लाउड बना के ये आपका पेज भी इससे कवर हो जाता है और आपका थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में। आप हाईलाइट कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक थोड़ा सा हाईलाइट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही रंगने बैठ जाओ, टाइम नहीं होता इतना, ठीक है। जितना मतलब बताया जा रहा है उतना टाइम नहीं होता, पर अगर आप ये करते हो, ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से आती हैं, एकदम से आप नहीं कर पाओगे,
ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जैसे होती रहेगी, अगले अगले सेमेस्टर्स में आप जाते रहोगे तो अपने आप आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। तो हाईलाइट कर दो, क्लाउड्स बना दो, और क्लासिफिकेशन के लिए बबल्स बना सकते हो कि बॉक्स में लिख सकते हो, ये सब क्लासिफिकेशन टाइप्स, ये सब चीज़ में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। फ्लो चार्ट्स भी होते हैं, वो भी आप बना सकते हो। फ्लो चार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके फिजियोलॉजी के पेपर में, ठीक है। उसमें जितनी भी फिजियोलॉजी दिखानी होती है वो आप फ्लो चार्ट में इजीली दिखा सकते हो। एक बार आपने फ्लो चार्ट बना दिया छोटा सा, ठीक है, उसमें सीधा दिख जाएगा उसको कि हाँ आपको आता है। उसके बाद आपको डिटेल में लिखना है, ऐसा नहीं कि फ्लो चार्ट बना के छोड़ देना है। फ्लो चार्ट आपने छोटा सा बनाया, उसके बाद आपको लिखना है उसके बारे में कि हाँ क्या बात हो रही है उस फ्लो चार्ट में, तो आप वो भी लिख सकते हो। वैसे हेडिंग्स हमेशा जो है थोड़ा हाईलाइटेड में लिखना, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स मत लिखना, थोड़ा पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करना, तो उससे ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। नाउ आई विल टेल सम ऑफ माई टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। लाइक मैं अपना क्वेश्चन पेपर जैसे ही पढ़ती हूँ, मैं सबसे पहले MCQ सॉल्व करती हूँ। मतलब पेपर में आपको कोई भी मार्क नहीं लगाना है, टिक मार्क उसको वो अलाउड नहीं होता है, ठीक है, पेपर में नहीं लगाना है। लेकिन आप अगर एक बार MCQ पढ़ लेते हो, ठीक है, आपके दिमाग में आ गया कि हाँ ये इसका ये आंसर, इसका वो आंसर, तो आप आराम से एंड में जब आता है ना तो सीधा आपको ABCD लिखना होता है, सॉल्व नहीं करना होता है, दिमाग नहीं लगाना होता है, थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो मैं सबसे पहले सॉल्व करती हूँ MCQ, तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो कि सबसे पहले आपने MCQ सॉल्व कर लिया तो एंड में आपको सीधा भरना रहेगा, ठीक है, कॉपी में सीधा लिखना होगा कि ABCD। तो क्योंकि एंड टाइम पे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, मतलब सॉल्व करने का भी टाइम नहीं मिलता है। मैंने एक दो बार ऐसे ही छोड़ दिए थे तो थोड़ा गलत वलत भी हो जाता है जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो आप पहले ये काम कर सकते हो। लिमिटेड कंटेंट लिखना है, जितना पूछा गया उतना लिखना है, और थोड़ा टाइम देख के लिखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आप एक ही पेज भर के आ रहे हो। लेकिन आप ट्राई करें कि अगर आपको आता है तो आप 2-3 पेज 5 नंबर के क्वेश्चन में भरें, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि फ्लो चार्ट, क्लाउड्स, ये सब चीज़ का यूज़ करो और पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करो। मैं अपने क्वेश्चंस मोस्टली पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करती हूँ। लाइक मैं हेडिंग लिखती हूँ कि क्या, मान लीजिए कोई एडवांटेज ही पूछ लिया किसी भी क्वेश्चन का, तो पहले आप ब्लैक पेन से लिख दो कि दीज आर द एडवांटेजेस। ब्लैक पेन से एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे, उसके बाद उनको डिफाइन कर दिया। तो ऐसे आपको जो होता है थोड़ा इफेक्टिव पड़ता है टीचर पे जो चेक कर रहा होता है, क्योंकि वो मेन हेडिंग देख लेता है, अंदर का आपका थोड़ा गलत भी लिखा होगा तो चल जाता है, मतलब चलता वैसे नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा आपका इफेक्टिव हो जाता है, कॉपी इंप्रेसिव हो जाता है, दैट्स इट। और फ्रंट पेज को बहुत अच्छे से भरना, क्योंकि उसमें गलतियाँ हो जाती हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो उसको बहुत अच्छे से भरना। प्रेशर में बिल्कुल भी मत भरना कि उसमें फिल करने होते हैं थोड़े बबल्स वगैरह, तो उसको अच्छे से फिल करना, उसको एकदम दिमाग खोल के करना, क्योंकि अगर वही गलत हो गया तो आपकी कॉपी गई काम से। तो उसको अच्छे से करना, वरना चेक ही नहीं होगी, रिजल्ट ही नहीं शो होगा, फिर टेंशन में आओगे फालतू में। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं फॉलो करती हूँ, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको सही लगता है तो मैंने सारा कुछ बता दिया है कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में लिखनी है, कैसे टाइम मैनेज करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग these topics you can comment down below in the comment section। एंड या मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, और सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो वीडियो को, एंड फॉलो मी ऑन Instagram। टिल देन सी यू, बाय बाय।